कभी एक दूसरे के दोस्त रहे ईरान और इजराइल आज एक दूसरे के परम दुश्मन बन गए हैं। इजराइल से भीषण जंग के बीच ईरान बहुत बड़ी मुश्किलें फंस गया है। अगर अगले कुछ दिनों में ईरान ने परमाणु समझौतों पर साइन नहीं किया तो हो सकता है कि तेहरान पर 8 देशों से मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि अब दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों वाले ग्रुप G7 ने भी खुलकर इजराइल का समर्थन किया है और ईरान को आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बता दिया है। यानी अब ईरान के पास घुटने टेकने के अलावा शायद कोई दूसरा चारा बचा ही होगा। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। Écoutez, il y a une offre qui a été faite, en effet. There is an offer that has been made, indeed, of meetings and exchanges. There is an offer that has been made, especially to have a ceasefire and to initiate broader discussions. And I think this is a very good thing. So now we need to see what the stakeholders will do. Prenantes suivront. The president spoke a few minutes ago to say that there were ongoing discussions, which is a good thing. And so if the United States of America can achieve a ceasefire, it is a very good thing, and France will support it, and we wish for it. Then, I say it is absolutely essential that all strikes from both sides against energy, administrative, and cultural infrastructures, and even more so against the civilian population, cease. Nothing justifies this, and they are absolutely intolerable. पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच अब केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुकी है। इस बीच ईरान एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक दूसरे के उसके ऊपर सैन्य हमला मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली अमीर देशों के समूह G7 ने अब पहली बार एकजुट होकर खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। हाल ही में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन में जारी एक संयुक्त बयान में ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र करार दिया गया और उसके परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया गया। G7 देशों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अगले कुछ दिनों में परमाणु समझौते पर दोबारा हस्ताक्षर नहीं करता और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित नहीं करता तो उस पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत ईरान पर मिसाइल हमले और साइबर ऑपरेशन दोनों ही शामिल हो सकते हैं। तेहरान पर चारों ओर से दबाव है और इससे पहले कि कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे ईरान, इससे पहले भी ईरान कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। वो सीरिया और लेबनान में उसके समर्थित गुटों पर इजराइल के लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। आंतरिक अस्थिरता, आर्थिकी संकट, मुद्रास्फीति और जनता में बढ़ता असंतोष भी उसके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, अमेरिका, यूरोप संघ पहले ही कई वित्तीय प्रतिबंध लगा चुके हैं। राजनयिक अलगाव, अरब देशों में भी ईरान के खिलाफ भावना तेज हो रही है, खासकर सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के उद्देश्य के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को आशंका है कि तेहरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की खुफिया रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि ईरान 90% शुद्धता वाला यूरेनियम जमा कर चुका है, जो कि हथियार स्तर का है। G7 की चेतावनी के बाद अब ईरान के सामने 2 विकल्प हैं, या तो परमाणु समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर करें और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपनी परमाणु गतिविधियों की खुली निगरानी की इजाजत दे, या फिर एक संभावित बहुराष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई का सामना करें जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, जापान, कनाडा और इटली शामिल हो सकते हैं। ईरान की इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने अब तक सख्त रुख अपनाया है। उनका बयान आया है कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और आत्मरक्षा का अधिकार हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा। हालांकि ईरान की जनता जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है,
अब युद्ध की आशंका से घबराई हुई है। सोशल मीडिया पर ईरानी युवकों की बड़ी संख्या शांति की मांग कर रही है और सरकार से परमाणु समझौते पर पुनर्विचार करने की अपील कर रही है। वैसे कनाडा में चल रहे G7 समिट में इजराइल ईरान का तनाव का असर भी देखने को मिला। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। वहीं साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़ करके अमेरिका रवाना हो गए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम करने के लिए ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर समिट से जल्दी चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बयान की आलोचना की और ट्रुथ सोशल पर लिखा, पब्लिसिटी चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम करने के लिए कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से वापस DC चला गया। उन्होंने आगे लिखा, गलत, उन्हें नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका यकीनन युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं बड़ी बात है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में एमेनुएल ने हमेशा गलत होते हुए रहे हैं। वहीं G7 शिखर सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मैक्रोन ने कहा था कि ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच संभावित युद्ध विराम की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी नेता ने जल्दी बाहर निकलने की घोषणा की थी। इस बीच ट्रंप ने कहा, मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं और बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने यह बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इजराइल ईरान में पिछले कई दिनों से संघर्ष जारी है। इजराइल ईरान के इस तनाव के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों से तेहरान को खाली करने को तो कह दिया है, लेकिन इसके अलावा बात कुछ और है। वो बात है परमाणु समझौते पर, जो अभी अटकी हुई है। ये सारा संकट इसी के पीछे है। इसी बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइल ने तेहरान के निवासियों को हवाई हमले से पहले शहर खाली करने की चेतावनी दी। इजरायली अधिकारियों ने नागरिकों से तत्काल ईरानी राजधानी छोड़ने की अपील की, जो एक बड़े पैमाने पर हमले का संकेत है। ईरान एक निर्णायक चौराहे पर खड़ा है। यदि वह कूटनीतिक लचीलापन दिखाता है तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन यदि उसने टकराव की राह चुनी तो एक नया बड़ा युद्ध सिर्फ पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिणाम पूरी दुनिया भुगत सकती है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।